हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज की मूवी हर बार की तरह एक इंटरेस्टिंग मूवी है और आज की मूवी है पठान। इस मूवी के थ्रू हम हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी एक वन वे में। यहाँ होगा रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास विथ रीडिंग। In 2019, the Indian government abolished Article 370। तो 2019 में जो भारत सरकार है वो एबॉलिश कर देती है, हटा देती है आर्टिकल 370 को। द इंडियन गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है अबॉलिश करने का। तो ये इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी एबॉलिश, सेकेंड एबॉलिश, थर्ड फॉर्म एबॉलिश्ड। The news impacts a Pakistani army general, Qadir, who signs a contract with Jim, who leads Outfit X, a private terrorist organization। The news, जो खबर है, impacts गहरा असर डालती है किस पर? अ पाकिस्तानी आर्मी जनरल, और उसका नाम दिया है क्या है? कादिर। हु साइंस, जो साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, किससे? जिम के साथ। हु लीड्स, अब जिम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो नेतृत्व करता है, ये संचालन करता है किसका? आउटफिट एक्स। आउटफिट एक्स नाम की एक कंपनी का, और वो क्या है? अ प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। तो द न्यूज़, ये हमारा सब्जेक्ट, इम्पैक्ट्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म इम्पैक्ट, सेकंड फॉर्म इम्पैक्टेड, थर्ड फॉर्म इम्पैक्टेड। अब ये जो कादिर है, ये केस इन अपोजिशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है पाकिस्तानी आर्मी जनरल के बारे में। और फिर कॉमा लगा के एक सेंटेंस और लिखा है, हु साइंस, ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है कादिर के लिए, और हु की जो वर्ब है वो है साइंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म साइंस, सेकंड साइंड, थर्ड फॉर्म साइंड। अब ये हु है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जिम के लिए आया है। हु की जो वर्ब है वो है लीड, इसका मतलब होता है संचालन करना। इसके वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म लीड, सेकेंड फॉर्म लैड, थर्ड फॉर्म लैड। Jim was a former raw agent, but now he is taking revenge against the agency and the country for not saving his family। Jim था क्या? a former, एक पूर्व रॉ एजेंट था, बट अब नाउ ही इज टेकिंग रिवेंज, वो बदला ले रहा है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। अगेंस्ट लगा के बताए किसके खिलाफ? द एजेंसी, रॉ एजेंसी, और किसके खिलाफ? कंट्री के खिलाफ। फॉर लगा के बताया किस लिए? नॉट सेविंग हिज फैमिली, नहीं बचाने के लिए उसके परिवार को। तो जिम एक फॉर्मर या एक्स रॉ एजेंट है और अब वो बदला ले रहा है, टेकिंग रिवेंज कर रहा है अगेंस्ट द एजेंसी एंड कंट्री। वो रॉ एजेंसी और कंट्री के खिलाफ, किस लिए? नॉट सेविंग हिज फैमिली, उसके परिवार को न बचाने के लिए। जिम, ये सब्जेक्ट, वॉज ये इसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, और बी फैमिली की वर्ब है वॉज, और यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ अवस्था बताई जा रही है कि जैसे जिम था वो क्या था? जिम एक रॉ एजेंट था, वैसे ही वो हैप्पी था, ही वॉज हैप्पी। और जो बट है वो क्या है? कंजक्शन है। ही ये सब्जेक्ट है, इज टेकिंग ये इसकी वर्ब है, और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। फर्स्ट फॉर्म होगी टेक, सेकेंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। 1 year later, 2020, Pathan is a raw agent who, along with his senior officer Major Nandini Grewal, recruit former raw agents। 1 year later मतलब एक साल बाद, कब? 2020 में। पठान इज अ रॉ एजेंट, पठान एक रॉ एजेंट है। हु अलॉन्ग विथ मतलब वो साथ में किसके? हिज सीनियर ऑफिसर, उसकी जो सीनियर ऑफिसर है मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ। रिक्रूट, वो नियुक्त करते हैं किसको? फॉर्मर रॉ एजेंट्स को। जो एक्स रॉ एजेंट है, पूर्व के रॉ एजेंट है, उनको रिक्रूट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए।
पठान ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और पठान और मेजर नंदिनी ग्रेवाल इनकी जो वर्ब है वो है रिक्रूट, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म रिक्रूट, सेकंड रिक्रूटेड, थर्ड फॉर्म रिक्रूटेड। पठान एंड हिज टीम गो टू दुबई टू स्टॉप आउटफिट एक्सप्लेन्स। पठान एंड हिज टीम, पठान और उसकी जो टीम है, गो मतलब जाते हैं कहाँ, दुबई में, किस लिए, टू स्टॉप रोकने के लिए, क्या, आउटफिट एक्स के जो प्लान्स हैं, योजना है टेररिस्ट अटैक करने की, उनको। तो पठान एंड हिज टीम ये सब्जेक्ट गो, इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। Jim attacks the scientist Conway and Jim manages to escape with Dr. Shahani. Jim attacks मतलब जिम हमला करता है किस पर, साइंटिस्ट कॉनवे, कॉनवे होता है काफिला, और क्या, जिम मैनेजेस वो सफल होता है किस में, टू एस्केप भागने में, विद किसके साथ, डॉक्टर सहानी के साथ। तो जिम पहले तो अटैक करता है और फिर भागने में सफल हो जाता है डॉक्टर सहानी के साथ। अब ये जो जिम है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है अटैक्स, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म अटैक, सेकंड अटैक्ड, थर्ड फॉर्म अटैक्ड। जिम एंड यहाँ कंजक्शन है, जिम ये सब्जेक्ट है, मैनेजेस इसकी वर्ब है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म मैनेज, सेकंड मैनेज्ड, थर्ड फॉर्म मैनेज्ड। Meanwhile, Pathan learns about the Rakt Beach and Rubina Mohsin, Rubai and ex-ISI agent. Meanwhile, इसी बीच पठान लर्न्स, पठान को पता चलता है अबाउट किस बारे में, रक्त बीज, रक्त बीज के बारे में, और रुबीना मोशिन और उसका जो निक नेम है रुबई के बारे में। और वो कौन है, एन एक्स आई एजेंट, ISI एजेंट है, पूर्व की ISI एजेंट है। तो पठान ये सब्जेक्ट, लर्न्स इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म लर्न, सेकेंड फॉर्म लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्नड। एंड कंजक्शन है रुबीना मोशिन रुबई, और कॉमा लगा फिर लिखा है एन एक्स ISI एजेंट। ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है रुबीना मोशिन के बारे में। In this chase, Pathan is captured by Jim's man. Rubai attacks Jim's man and escapes with Pathan. In this chase, chase होता है पीछा करना, तो इस भागा दौड़ी में पीछा करने की, पठान इज कैप्चर्ड, पठान को कैप्चर किया जाता है या बंदी बना लिया जाता है बाय जिम्स मैन, जिम के आदमियों के द्वारा। और रुबई जो है अटैक करती है किस पे, जिम्स के मैन पर, जिम के आदमियों पर, और भागती है, एस्केप करती है पठान के साथ। तो इस चेज में मतलब पीछा करने में क्या होता है, पठान इज कैप्चर्ड, पठान को बंदी बना लिया जाता है जिम के आदमियों के द्वारा। और फिर क्या, रुबई जो है अटैक करती है जिम के मैन के को और एस्केप, भाग जाती है पठान के साथ। तो पठान हमारा सब्जेक्ट है, इस कैप्चर्ड इसकी वर्ब है, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पर जो पठान है वो किसी को बंदी नहीं बना रहा है, उसको बंदी बनाया गया है जिम के मैन के द्वारा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस पर काम हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस होगा पैसिव का सेंटेंस। अब ये जो रुबई है ये अटैक करने का काम करती है, तो इसकी वो है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म अटैक, सेकंड अटैक्ड, थर्ड फॉर्म अटैक्ड। और जो रुबई की जो सेकंड वर्ब है वो एस्केप, वो भागने का काम भी करती है, तो ये इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म एस्केप, सेकंड एस्केप्ड, थर्ड फॉर्म एस्केप्ड। और कैप्चर के अब हम फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म कैप्चर, सेकंड कैप्चर्ड, थर्ड फॉर्म कैप्चर्ड। जिम यूज्ड रुबई टू मेक पठान स्टील द रक्त बीज फॉर हिमसेल्फ। जिम यूज्ड मतलब जिम ने इस्तेमाल किया किसका, रुबई का, किस लिए, टू मेक पठान, पठान को चुराने के लिए, क्या, रक्त बीज, और वो किसके लिए, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए। तो जो जिम है वो रुबई का इस्तेमाल करता है रक्त बीज को चुराने के लिए, खुद के लिए। तो जिम ये हमारा सब्जेक्ट है, यूज्ड इसकी वो है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म यूज, सेकंड यूज, थर्ड फॉर्म यूज्ड। और जो पठान ये सब्जेक्ट है और ये काम करता है चुराने का, स्टील इसकी वर्ब है,
और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस के वो फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म स्टील, सेकेंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। पठान is captured, tortured and taken to prison by a train but is saved by Avinash Singh Rathore Tiger। पठान is captured, पठान को पकड़ लिया जाता है और क्या is tortured, उसको प्रताड़ित किया जाता है और क्या is taken to, और उसे ले जाया जाता है कहाँ पर, प्रिजन में। कैसे, by a train, ट्रेन के द्वारा। बट परंतु क्या होता है, इज सेव्ड, उसको बचा लिया गया। किसके द्वारा, बाय लगा के बताया, अविनाश सिंह राठौर टाइगर के द्वारा। तो टाइगर के द्वारा उसको बचा लिया जाता है। और उससे पहले क्या होता है, पठान को कैप्चर कर लिया जाता है जो रशिया की जो पुलिस है उसके द्वारा, और उसको टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उसको ले जाया जाता है जेल में एक ट्रेन के द्वारा। पठान ये सब्जेक्ट है और इस पर क्या क्या काम हुआ है, उस पर कैप्चर करने का काम हुआ। तो ये इसकी पहली वर्ब है, इस टॉर्चर्ड और कैप्चर्ड इसकी पहली वर्ब है, टॉर्चर्ड इसकी सेकंड वर्ब है और टेकन और इसकी थर्ड वर्ब है। तो यहाँ पर जो पठान है इस पर काम हुआ है, तो ये सेंटेंस होगा पैसिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का सेंटेंस है। बट ये कंजक्शन है, इज सेव्ड इसकी वर्ब है, अगेन ये पैसिव का सेंटेंस है। अगेन जो है पठान पर काम हुआ है, उसको बचा लिया गया है अविनाश सिंह राठौर के द्वारा। 2 years later 2022 पठान travels to Africa and Nandini informs Rubai's location in Paris। 2 years later 2 साल बाद पठान ट्रेवल, पठान जो है वो जाता है कहाँ, टू अफ्रीका, अफ्रीका में। और क्या होता है, नंदिनी इन्फॉर्म, नंदिनी उसे खबर देती है किसके बारे में, रुबाइस लोकेशन, रुबाइस की जो लोकेशन है वो पेरिस में है, ऐसा वो बताती है। तो 2 साल बाद जो पठान है वो जाता है अफ्रीका और वहाँ पर नंदिनी उसे खबर देती है रुबई की लोकेशन के बारे में, और वो जो लोकेशन है वो पेरिस में है। पठान ये सब्जेक्ट ट्रेवल्स, इसकी वो है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल, सेकंड ट्रेवल्ड, थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड एंड कंजक्शन है। नंदिनी ये सब्जेक्ट है, ये करती है इन्फॉर्म करने का काम, तो इसकी वो है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म इन्फॉर्म, सेकंड इन्फॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। Pathan meets Rubai and she expresses guilt about betraying Pathan। पठान मीट्स, पठान मिलता है किससे, रुबई से। और क्या होता है, शी एक्सप्रेसेस वो जाहिर करती है, गिल्ट अपराध बोध, अबाउट किस बारे में, बिट्रेइंग धोखा देने के लिए, किसको, पठान को। तो पहले तो पठान मिलता है रुबई से और वहाँ पर वो एक्सप्रेस करती है, जाहिर करती है अपनी जो गिल्ट है, अपनी गलती, और किस बारे में, पठान को धोखा देने के लिए वो अपनी गलती मानती है। पठान ये हमारा सब्जेक्ट, मीट्स इसकी वो है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकेंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। शी ये सब्जेक्ट है, एक्सप्रेसेस इसकी वो है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। First form express, second expressed, third form expressed. They travel to Jim's lab in Siberia and manages to recover an orb containing the virus, while Jim escapes with the other orb। They travel, वे जाते हैं कहाँ पर, टू जिम्स लैब, जिम के लैब वो कहाँ पर है, इन साइबेरिया, साइबेरिया में। और क्या, मैनेज वो सफल होते हैं किसमें, टू रिकवर प्राप्त करने में, क्या, एन ऑर्ब एक गोला, कंटेनिंग द वायरस जिसमें वायरस भरा है, वाइल जबकि जिम एस्केप, जिम जो है वो भाग जाता है, विद द अदर ऑर्ब दूसरा जो वायरस से भरा जो गोला है उसके के साथ। तो इसके बाद जो रुबाई है और पठान है वो ट्रैवल करते हैं जिम के जो लैब है वो साइबेरिया में, वहाँ पर, और वो सफल होते हैं एक ऑर्ब, एक जो गोला है वो भरा हुआ, एक गोल ऑब्जेक्ट है जिसमें वायरस भरा हुआ है, उसको रिकवर करने में, प्राप्त करने में, जबकि जो जिम है वो भाग जाता है दूसरा गोले के साथ, वो जो कंटेनर के साथ। ये दे सब्जेक्ट है और ट्रैवल इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म ट्रैवल, सेकंड ट्रैवल, थर्ड फॉर्म ट्रैवल। अब ये जो दे की सेकंड वर्ब है वो मैनेज है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म मैनेज, सेकंड मैनेज, थर्ड फॉर्म मैनेज्ड।
वाइल ये कंजक्शन है, जिम ये सब्जेक्ट है, एस्केप्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म एस्केप, सेकंड एस्केप्ड, थर्ड फॉर्म एस्केप्ड। After this, Rubai is arrested for having questionable loyalties. After this, इसके बाद रुबई is arrested, रुबई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस लिए? for लगा के बताया, having questionable loyalties। questionable होता है संदिग्ध, loyalties होता है वफादारी या ईमानदारी। तो उसकी ईमानदारी पर शक करके जो रुबई को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो रुबई ये सब्जेक्ट है, is arrested इसकी वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ रुबई खुद अरेस्ट नहीं हुई है, रुबई को अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम हुआ है, इसलिए सेंटेंस होगा पैसिव का सेंटेंस। अब अरेस्ट की फर्स्ट फॉर्म अरेस्ट, सेकंड अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। Jim provides an ultimatum to evacuate Indian soldiers out of Kashmir within 24 hours. Jim provides, Jim देता है an ultimatum एक अंतिम चेतावनी, किस लिए? to evacuate खाली कराने के लिए, किसको? इंडियन सोल्जर जो भारतीय सेना है उसको, कहाँ से? आउट ऑफ कश्मीर, कश्मीर से, विद इन कितने एक समय के अंदर 24 आवर्स। तो जिम आखिरी चेतावनी देता है, अल्टीमेटम देता है खाली कराने का कश्मीर से इंडियन सोल्जर्स को, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो जिम हमारा सब्जेक्ट ये काम करता है प्रोवाइड करने का। तो V1 ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म प्रोवाइड, सेकंड प्रोवाइडेड, थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड। पठान लर्न्स दैट मिसाइल इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। पठान लर्न्स, पठान को पता चलता है, दैट की क्या? द मिसाइल इज, जो मिसाइल है, सिचुएटेड स्थित है कहाँ पर? इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में जो मिसाइल है वो स्थित है, और ऐसा पठान को पता चलता है। तो पठान ये सब्जेक्ट है, लर्न्स इसकी वो है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। आफ्टर रेस्क्यूइंग रुबई दे अटैक जिम बेस। आफ्टर रेस्क्यूइंग मतलब बचाने के बाद, किसको? रुबई को। दे अटैक, वे अटैक करते हैं, हमला करते हैं, कहाँ पर? जिम्स बेस, जिम का जो ठिकाना है वहाँ पर। रुबई को रेस्क्यू करने के बाद, बचाने के बाद वे अटैक करते हैं, हमला करते हैं जिम के बेस पे, मतलब उसके जो ठिकाना है वहाँ पर। दे ये सब्जेक्ट, अटैक इसकी वो है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। कादिर इज किल्ड बाय रुबई, और कादिर क्या होता है? मार दिया जाता है, किसके द्वारा? रुबई के द्वारा। तो कादिर ये हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड इस किल्ड इसकी वर्ब है, और ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ रुबई के द्वारा कादिर को मार दिया जाता है। किल के फॉर्म्स देख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म किल, सेकेंड फॉर्म किल्ड, third form killed. Pathan chases after Jim with a jetpack and they both crash land into a cabin. Pathan chases, पठान चेस करता है, पीछा करता है, after Jim, जिम के पीछे, with a jetpack, एक जेटपैक के साथ, एंड दे बोथ, वो दोनों क्रैश लैंड करते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, इनटू अ कैबिन, एक केबिन में। तो पठान चेस करता है जिम को, मतलब पीछा करता है एक जेटपैक के साथ, और वो दोनों क्रैश लैंड करते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं एक कैबिन में। पठान ये सब्जेक्ट, चेस करता है ये, तो इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म चेस, सेकंड चेस, थर्ड फॉर्म चेस्ड। एंड ये कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, क्रैश लैंड ये इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म क्रैश, सेकंड फॉर्म क्रैश्ड, थर्ड फॉर्म क्रैश्ड। Meanwhile, Rubai deactivates the missile but finds that Raktbij is in a passenger-bound aeroplane which is about to land in Delhi. Meanwhile, इसी बीच रुबई deactivates the missile, मिसाइल को निष्क्रिय करती है। deactivate का मतलब होता है निष्क्रिय करना, तो वो deactivate करती है, बट परंतु finds पता लगाती है, ये पता चलता है that की जो रक्तबीज है कहाँ पर? एक पैसेंजर बाउंड एयरप्लेन में है। तो उसको पता लगता है कि जो रक्त बीज है वो कहाँ पर है? पैसेंजर से भरा हुआ जो एयरप्लेन है उसमें, विच इज़ अबाउट टू लैंड इन दिल्ली, जो कि लैंड करने वाला है, उतरने वाला है कहाँ पर? इन दिल्ली, दिल्ली में।
तो रुबई इसी बीच वो निष्क्रिय कर देती है, डीएक्टिवेट करती है मिसाइल को, पर उसे पता चलता है कि जो रक्त बीज है वो पैसेंजर से भरा, जो यात्रियों से भरा एयरप्लेन है उसमें है, और वो जो एयरप्लेन है वो अभी लैंड करने वाला है। रुबई ये सब्जेक्ट ये काम करती है डीएक्टिवेट करने का। इसकी वो है V1% इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म डीएक्टिवेट, सेकंड फॉर्म डीएक्टिवेटेड, थर्ड फॉर्म डीएक्टिवेटेड। दैट ये कंजक्शन है, रक्त बीज ये सब्जेक्ट है, इसकी वो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है पैसेंजर बाउंड एयरप्लेन के लिए, और विच की जो वर्ब है इज़ अबाउट है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रुबई इन्फॉर्म्स पठान who finds that Jim has the detonator। रुबई सूचित करती है पठान को, कॉमा लगा के बताया हु फाइंड जिसको मिलता है, ये पता चलता है दैट कि जिम के पास है क्या, डेटोनेटर विस्फोटक। तो रुबई पहले तो इन्फॉर्म करती है पठान को, और फिर पठान को पता चलता है कि जिम के पास वो विस्फोटक है, बम है। तो रुबई ये सब्जेक्ट ये काम करती है इन्फॉर्म करने का। इन्फॉर्म्स इसकी वो भी V1% इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म इन्फॉर्म, सेकंड इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। अब ये जो हु है ये पठान के लिए आया है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु की वर्ब से फाइंड्स V1% इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। दैट ये कंजक्शन है, जिम ये सब्जेक्ट है, हैज़ इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पोजीशन का सेंटेंस है। यहाँ पर ये बता रहा है कि जिम के पास एक डेटोनेटर है। इन द कैबिन पठान एंड जिम फाइट ब्रूटली। इन द कैबिन, वो जो कैबिन में क्या होता है, पठान एंड जिम फाइट लड़ते हैं, कैसे, ब्रूटली बहुत बुरी तरीके से, निर्दयता के साथ। तो पठान एंड जिम ये हमारा सब्जेक्ट है, फाइट इसकी वर्ब है, V1% इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म फाइट, सेकंड फॉट, थर्ड फॉर्म फॉट। पठान स्टील्स द डेटोनेटर, पठान चुराता है क्या, डेटोनेटर विस्फोटक को, और क्या करता है, डीएक्टिवेट उसको निष्क्रिय करता है, किसको, रक्तबीज को, और क्या करता है, किल करता है जिम को। तो पठान एक तो चुराता है डेटोनेटर को, फिर उसको डीएक्टिवेट करता है, किसको, रक्तबीज को, और फिर मार डालता है जिम को। तो पठान ये सब्जेक्ट है, स्टील्स इसकी वर्ब है, V1% इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म स्टील, सेकंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। सेकेंड काम वो डीएक्टिवेट करने का काम करता है, तो ये इसकी सेकेंड वर्ब है, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और किल इसकी थर्ड वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म किल, सेकेंड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। आफ्टरवर्ड्स पठान इज reinstated into Raw and made as the head of JOCR। आफ्टरवर्ड इसके बाद पठान इज reinstated मतलब पठान को फिर से नियुक्त किया जाता है इंटू रॉ में, और मेड और बनाया जाता है क्या, एज द हेड जो नेतृत्व करने वाला, किसका, JOCR जो ये इनकी जो एजेंसी है उसका। तो पठान ये सब्जेक्ट इज reinstated इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अगेन पठान खुद नियुक्त नहीं कर रहा है खुद को, उसको नियुक्त किया गया है किसी और के द्वारा। तो ये सेंटेंस होगा पैसिव का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी reinstate, सेकेंड फॉर्म reinstated, थर्ड फॉर्म reinstated। और इज मेड अगेन इसकी वर्ब है, अगेन ये पैसिव का सेंटेंस है। अब यहाँ पर फिर से बनाया गया है, तो पठान को बनाया गया है किसी और के द्वारा, क्या, हेड बनाया गया है। तो ये सेंटेंस पैसिव का है। फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। सो गाइस ये थी आज की क्लास। आज की क्लास हर बार की तरह इंटरेस्टिंग थी और हमने बहुत कुछ सीखा, नए वोकैबुलरी वर्ड्स सीखे, और यहाँ पर हमने नए स्ट्रक्चर भी सीखे और कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स को रिवाइज भी किया है।
तो यहाँ पर आपका भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा स्पोकन का पार्ट बाकी है, इसलिए अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर आप इस स्टोरी को 2-3 बार पढ़िए और फिर अपने सेंटेंस में यूज़ करके इसे बोलने की कोशिश कीजिए। चाहे तो आप इसे अकेले में बोल सकते हैं या फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के सामने भी बोल सकते हैं। इससे जो है आप हमारा जो कंप्लीट एक वो क्लास हो जाएगी, इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी और स्पोकन पार्ट भी। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, हम और आप मिलकर करते रहेंगे ऐसे इंग्लिश की प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।